कहानी जादुई गोल्डन केक। एक बार की बात है, मोहन अपनी बेटी राधिका के साथ रहता था। राधिका जब बहुत छोटी थी, उसकी माँ इस दुनिया से गुजर गई थी। मोहन अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखता था और वो उसके साथ बहुत खुश था। राधिका अभी 9 साल की थी। वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। मोहन छोले भटूरे बेचने का काम किया करता था। राधिका की क्लास में एक टीना नाम की लड़की पढ़ती थी। टीना राधिका को बहुत परेशान किया करती थी। टीना एक अमीर घर से थी, मगर ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, पढ़ने के समय में टीना खेल में लगी हुई थी। टीना, तुम बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती हो और हर वक्त खेल कूद में ही लगी रहती हो। राधिका को देखो, उसके पापा सारा दिन मेहनत से छोले भटूरे बेचते हैं और उसी में इसका गुजारा होता है। कम से कम इसे ही देख के कुछ सीख लो। इसकी तो माँ भी नहीं है, फिर भी वो कितना अच्छा पढ़ती है। ठीक है मैम, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी और खेल की जगह पढ़ाई करूँगी। जब मैम टीना को डांट लगाती है, तब सारी क्लास उस पर हंसती है। इससे टीना को बहुत गुस्सा आता है। घर जाकर टीना, आज उस छोले भटूरे वाले की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मेरे पास सब कुछ है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मगर उस भटूरे वाले को मैं छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन जब राधिका स्कूल जाने लगती है, वो टीना को कुछ दोस्तों के साथ देखती है, मगर वो चुप करके जाने लगती है। मगर टीना उसको पाँव मारकर गिरा देती है और राधिका कीचड़ में गिर जाती है। ये तुमने क्या किया है? मैं टीचर को जाकर बताऊंगी। तुमने मुझे क्यों गिराया? अरे मैंने तो नहीं गिराया, वैसे भी ये कीचड़ नहीं है, ये तो चॉकलेट है। तुम्हारे यहाँ इसे चॉकलेट कहा जाता है ना? अब खा लो। तभी टीना की एक दोस्त, अरे क्या सच में टीना, इनके यहाँ इसे चॉकलेट कहते हैं? तो फिर तो तुमने सही किया, इसे मुफ्त में चॉकलेट मिल गया। देखा, अब तो मेरे दोस्त भी कह रहे हैं कि मेरी गलती नहीं। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? अब जा, चाट चाट के अपने कपड़े साफ कर ले। और फिर टीना और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। राधिका उन्हें चुपचाप देख रही होती है। अब क्या देख रही है? चल जा अब। और फिर राधिका गुस्से में घर चली जाती है। अकड़ तो देखो इस भटूरे वाले की, इसकी अकड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ, मगर देखना कैसे इसकी अकड़ निकालती हूँ। कुछ दिन बाद टीना का जन्मदिन होता है। टीना सबको अपनी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है और सबको इनविटेशन कार्ड देती है और कहती है, आज मेरा बर्थडे है और तुम सबको पार्टी में आना है। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बड़ा हॉल बुक किया है, सब इनविटेशन कार्ड पर दिया है, पते पे आ जाना। और हाँ राधिका की बच्ची, तू भी आना, तुझे भी पता लगे कि मैं कितने बड़े घर से हूँ और तू किससे पंगे लेती है। वैसे भी तूने कभी इतनी बड़ी पार्टी अटेंड नहीं की होगी। हैप्पी बर्थडे टीना, तुमने बुलाया है तो मैं जरूर आऊंगी। और हाँ सुन भटूरे वाली, कपड़े थोड़े ढंग के पहन के आना, अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं। उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी शाम को टीना का दिया गया इनविटेशन कार्ड वाले एड्रेस पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राधिका भी आती है। वाह, कितनी बड़ी और सुंदर पार्टी है। टीना ने सच कहा था, ऐसी पार्टी मैंने आज तक नहीं देखी। अगर टीना मुझे इनवाइट ना करती तो मैं ऐसी पार्टी कभी ना देख पाती। तभी टीना आती है और कहती है, क्या हुआ भटूरे वाली, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी तो तुमने जिंदगी में क्या सपने में भी नहीं देखी होगी। अब आई हो तो खाना खा के जाना। और हाँ, ये गिफ्ट कचड़े में फेंक देना, मुझे तुम जैसे गरीबों का गिफ्ट नहीं लेना। वो एक घटिया सा गिफ्ट लाई होगी। उसके बाद टीना के लिए केक काटा जाता है। फिर टीना केक लेकर राधिका के पास आती है। राधिका, ये लो केक। और राधिका जैसे ही केक लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, टीना उस केक को जानबूझ के गिरा देती है। ओह सॉरी, मैं तो केक तुम्हारे लिए लाई थी। अब तुम्हारी किस्मत में नहीं था तो मैं क्या कर सकती हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम जमीन पे गिरा हुआ केक उठा के खा लो। टीना, मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर ये केक गिराया है। बेशक मैं गरीब हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे गिरा हुआ केक खिलाओ। मैं जा रही हूँ, तुम्हारी पार्टी तुम्हें मुबारक। राधिका की बच्ची, ज्यादा भाषण ना दे, आज मेरा जन्मदिन है। अपने जन्मदिन की पार्टी पे तो एक टॉफी तक नहीं खिलाती और चाहती हो कि मैं तुम्हें इतना बढ़िया केक खिलाऊं। भिकारन, चली जा यहाँ से। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुमसे भी बढ़िया वाला केक मंगाऊंगी। तुम भी आना और इन्हीं आँखों से खुद देखना, इस बार मैं भी अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाऊंगी।
केक तो दूर, तुम्हारे घर में एक छोटा सा पेस्ट्री भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। राधिका गुस्से में घर आ जाती है। उसे गुस्से में देख के उसके पिता, क्या हुआ बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा? पिताजी, हमारी गरीबी की वजह से सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। आज मैं टीना की पार्टी में गई थी, उसने मेरी इंसल्ट की। उसने कहा कि मेरे बर्थडे पे केक की जगह पेस्ट्री भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पिताजी, मेरा भी कुछ दिन बाद बर्थडे है। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ केक काटूं। आप केक लाओगे ना? बस इतनी सी बात बेटी, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा केक लेके आऊंगा। कुछ दिन में राधिका का बर्थडे आता है। उसके पिताजी कहते हैं, जन्मदिन मुबारक हो बेटी, इसी तरह मन लगा के पढ़ती रहो और मेरा नाम रोशन करो। आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम्हें अपने सभी दोस्तों को बुलाना है। मैं आज तुम्हारे सभी दोस्तों को छोले भटूरे बना के खिलाऊंगा। तुम शाम को सबको घर आने को बोल देना। राधिका उसके बाद स्कूल के लिए चली जाती है और स्कूल जाके सभी को कहती है, सुनो सभी, आज शाम को सबको मेरे घर पे आना है। आज मेरा बर्थडे है तो मेरे पापा तुम सबको छोले भटूरे बना के खिलाएंगे। उधर राधिका के पिता दोपहर से ही छोले भटूरे बनाने में लग जाते हैं और साथ ही दुकान से एक छोटा सा केक भी ले आते हैं। स्कूल के बाद सभी बच्चे राधिका की बर्थडे पार्टी में आते हैं। टीना भी खूब बन ठन के आती है। अच्छा, तो तुम इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहती हो? अकड़ तो ऐसे दिखाती हो जैसे महल में रहने वाली रानी हो और रहती झोपड़ी में हो। टीना, आज मेरा जन्मदिन है, फालतू बातें बाद में कर लेना। जैसे तुम्हें पसंद नहीं कि तुम्हारे जन्मदिन पर कोई कुछ भी तुम्हें कहे, वैसे मुझे भी पसंद नहीं, इसलिए कृपया करके अपना मुंह बंद करो। उसके बाद राधिका के पिता सब बच्चों को बैठने के लिए कहते हैं। सब बच्चे जमीन पर ही बैठ जाते हैं, मगर टीना अपने लिए एक चेयर ढूंढती है और उस पे बैठती है। जब राधिका रसोई में केक लाने जाती है तो वो देखती है कि केक बहुत ही छोटा है। छोटा केक देखकर राधिका को टीना की बात याद आ जाती है और वो उदास हो जाती है। तभी अचानक रसोई घर में रोशनी होती है और एक परी प्रकट होती है। क्या हुआ राधिका, तुम उदास क्यों हो? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, तुम अपने जन्मदिन पे खुश क्यों नहीं हो? परी जी, क्या आप सच में यहाँ हो? क्या मैं एक परी से बात कर रही हूँ? हाँ राधिका, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बर्थडे पर बड़े केक का इंतजार कर रहे हैं और कैसे टीना ने अपने बर्थडे पार्टी में केक के लिए तुमसे बदतमीजी की थी। रुको। और फिर परी अपने जादू से उस छोटे केक को एक बड़े जादुई गोल्डन केक में बदल देती है। राधिका परी का धन्यवाद करती है और केक लेकर अपने दोस्तों के पास चली जाती है। टीना ये देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि इतना बड़ा और सुंदर केक उसने कभी नहीं देखा था। फिर मोहन रसोई में छोले भटूरे लाने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर छोले भटूरे की जगह पिज्जा था। ये देख वो लोग बहुत खुश होते हैं और फिर राधिका और मोहन पिज्जा को पैक कर देते हैं और राधिका के दोस्त बहुत खुश होते हैं और इस तरह राधिका का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट होता है और उसके सभी दोस्त भी बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।